अपोजिशन में रहते हुए अवाम का जो दर्द कौमी रहनुमाओं के पेट में जिस तरह से मरोड़ पैदा कर दिया करता था, आज उसकी जरा सी झलक भी हमें देखने को नहीं मिलती। सर गुस्से में लग रहे हैं। जी सरकार, एसी जरा थोड़ा सा तेज अगर आप करवाएं ताकि आपके मिजाज जो आई हुई थी। क्या जरूरत था इस तालाब में छलांग लगा करके अपने आप को बिलावजह मैला करने की? इंसाफ से आरी माशरे तबाही से नहीं बच सकते। नजरियात का सौदा ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, और वो भी अपोजिशन कोई रहनुमा जो कर रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि कोई अपोजिशन रहनुमा नजरियात का कारोबार इस ताम झाम के साथ कर रहा है। आपको ये बताते हुए बिल्कुल भी मुसर्रत महसूस नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान की माजी करीब की सियासत को अगर आप जांचें तो अपोजिशन में रहते हुए अवाम का जो दर्द कौमी रहनुमाओं के पेट में जिस तरह से मरोड़ पैदा कर दिया करता था, आज उसकी जरा सी झलक भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो अगर शहबाज शरीफ साहब नजरियाती हो चुके तो इसमें कौन सी हैरत की बात है। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हुकूमत मजलूम के बजाय जालिम का साथ दे रही है। बताना यह था कि आपके दौर में भी यही हो रहा था, लेकिन आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी आंखों पर जो चश्मा था उसे इक़्तिदार कहते हैं। ये चश्मा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहना दें, पीटीआई को पहना दें, आपको पहना दें, नूरुल आरफीन सिद्दीकी को अभी देखिए वजारत दे दिए ऐसी मजाक में, फिर देखिए मैं कैसी तूफानी बातें करूंगा, मुझे सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा। ये तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी हाथ पल्ले कुछ आया नहीं है। अवाम पाकिस्तान का हंस कर बुरा हाल है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि खान साहब हद तक इज्जत के मुकदमे से अब तक फरार हैं। 10 अरब हर जाने के मुकदमे में 33 बार इल्तवा लिया जा चुका। इसी किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए या यूँ कहिए कि दिलपिशौरी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस द ग्रेट शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। करीम लेने पर एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का रुख करते हैं, सरकार भी विफाकी। फिरदौस शमीम नकवी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुस्से में लग रहे हैं। जी सरकार, एसी जरा थोड़ा सा तेज अगर आप करवाएं ताकि आपके मिजाज जो हैं वो बरहम नजर ना आए मुझे। आप मैं कहाँ नूरुल आरफीन के साथ, जब नूर अपने सामने हो तो क्या मैं तो सिर्फ आज सोचा था कि करेले शायद बाजार में ख़त्म हो गए। अच्छा सर, ये वैसे आपस की बात है, ये शहबाज गिल साहब अच्छी भली बिलावजह दूसरों की शामत आई हुई थी। क्या ज़रूरत था इस तालाब में छलांग लगा करके अपने आप को बिलावजह मैला करने की? सीसीपीओ के ऊपर चल रही थी तमंचेबाजी, तबर्रा उनको हो रहा था, ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब के साथ चल रहा था, ठीक है। ये तो विफाक में है, एक अच्छी खासी मसनद अल्लाह का शुक्र है मिल गई है। फिर बिलावजह वेल्डन बुज़दार का ये ट्वीट, और वो भी ऐसे एक वक्त में कि जब हज़रत बुज़दार का खुद ही कुछ पता नहीं है कि बारात आ रही है, जा रही है, रुक रही है या लुट चुकी है। इस एक वक्त में सिर्फ उस एक बात पर, वो जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई मुझसे कह रहा था और ट्वीट पे भी कोई एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहा था, मैंने वो ट्वीट भी देखे कि महज सुराग लग जाने पर मुजरिम हाथ नहीं आया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी गई। सर कुछ रहनुमाई फरमाइए। पहली चीज़ तो ये कि मैंने इस पे जो सीसीपीओ का स्टेटमेंट है उसके ऊपर मैं बेतहाशा चैनल्स पे कह चुका हूँ। आज आपके चैनल पे दोबारा दोहरा देता कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं सीसीपीओ को फारिग कर देता। ठीक है जी। तो मैं सीसीपीओ पर के तो जो बयानबाजी है, जो उन्होंने अल्फाज जो वक्त चुना वो जुमले कहने के लिए, वो नहायत गैर मुनासिब था। तो जहाँ तक शहबाज गिल साहब का है तो मेरा नाम फिरदौस शमीम नकवी है। शहबाज गिल साहब दुनिया फ़ानी में पाए जाते हैं इस वक्त। नूरुल आरफीन साहब को पास अगर नंबर नहीं है तो वो नंबर मैं उनके इनायत कर दूंगा। उनसे उनकी जो भी वजूहत थी, शायद वो अपने ताल्लुकात बुज़दार साहब से अच्छे करना चाह रहे हो, इसलिए उन्होंने वो डाल दिया। लेकिन दर हकीकत जो चीज़ है वो अपनी जगह। जहाँ तक इस सानिया का ताल्लुक़ है, जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, जो माहौल
इस मुल्क और माशरे में होना चाहिए, उससे हम कितने दूर हैं, वो सारी चीज़ें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और वो ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए हुकूमत वक्त को और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक, लेकिन अगर 2 दिन में सराख भी लगा लिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि बुरी पेशरफ्त नहीं है। मेरे ख़्याल से वो ये उम्मीद रख रहे थे कि शाम तक मुल्ज़िमान को पकड़ लेंगे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक़ हुआ है कि वो मुल्ज़िमान वहाँ से फ़रार हो गए। और आज मैंने ख़ुद नहीं पढ़ी ख़बर, लेकिन मुझे अभी किसी ने बताया था कि एक मुल्ज़िम जिसका वो फ़ोन के ज़रिए ट्रेस किया था, उसने ख़ुद अपने आप को हैंड ओवर कर दिया है और उसके पास एलिबाइज़ भी हैं कि वो इस वाक़े में मुलव्विस नहीं है। तो अब रह गया सिर्फ़ एक मुल्ज़िम। मैं उम्मीद रखता हूँ कि पूरी कौम जो है इस घिनौने वाक़े के ऊपर शर्मिंदा भी है, पशेमान भी है, गुस्से में भी है और चाहती है कि जल्द से जल्द जो इसके पीछे लोग हैं उनको कैफ़र किरदार और सख्त तरीन सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि मिसाली सज़ा हो जाए दूसरों के लिए। जिस तरह ज़ैनब अलर्ट बिल आया, ज़ैनब के सिलसिले में जिस तरह पुलिस को मूव कराया गया, मैं समझता हूँ उसी बात आपकी उसी बहुत अच्छी है, बहुत आपने बिल्कुल मुनासिब बात की है, हिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी से हम मौजू को आगे बढ़ाते हैं।